एवरीवन, मैं हूं चिश्ती और आप देख रहे हैं चिश ब्यूटी, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और DIYs की। गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है उन सभी के लिए जिसको अभी मॉनसून सीजन में हो रहा है हेयर फॉल, जो कि कंट्रोल नहीं हो रहा है। चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, हेयर पैक लगा रहे हैं, सब कुछ करने के बाद में भी आपका हेयर फॉल कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हेयर फॉल कंट्रोल के लिए अमेजिंग हेयर वॉश। ठीक है, चलिए देख लेते हैं सबसे पहले क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ करके मैंने इस हेयर वॉश को बनाया है। उसके बाद में मैं सबके फ़ायदे बताऊंगी आपको। ठीक है, आगे मैंने आपको तरीका भी बताऊंगी इसको किस तरीके से यूज़ करना है। ओके, चलिए सबसे पहले बनाते हैं। एक भगोना लेना, उसमें आप 1 गिलास पानी डाल दीजिएगा। ठीक है, हेयर वॉश बना रहे हैं और हाँ, अगर आप इसे स्टोर करके रखना चाहें तो रख सकते हैं, क्योंकि इसे स्टोर किया जा सकता है, मतलब कि 1 वीक तक आप इसे आराम से स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। ओके, तो अगर स्टोर करना है तो फिर 2 गिलास के करीब पानी डाल देना। ओके, तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी डाला है। अब हम लेंगे सबसे पहला मेन इंग्रेडिएंट है, जो कि है चाय की पत्ती, है ना, जो कि ब्लैक टी है, जो हम घर में चाय पीते हैं वही वाली ये चाय की पत्ती है। ये बहुत अमेजिंग है, ये नेचुरल DHT ब्लॉकर का काम करती है। ठीक है, DHT ब्लॉकर मतलब बोलेंगे तो आपके स्कैल्प में एक DHT हार्मोन होता है, उसका लेवल जब बढ़ जाता है ना, तो हेयर फॉल बहुत तेज़ी से होना स्टार्ट हो जाता है और न्यू हेयर्स भी नहीं आते हैं। ठीक है, तो DHT लेवल को ये जो है ब्लैक टी ये सही करती है, लेवल को मेंटेन करती है, बिकॉज इसके अंदर है ना कैफीन होता है, एंड ये कैफीन है ये आपके DHT को बराबर कर देता है। ठीक है, इसलिए हम इसको यूज़ करने वाले हैं। ओके, और ये हेयर फॉल को इंस्टेंटली रोक देता है। इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि आप कोई भी मुझसे हेयर फॉल के बारे में पूछता है, मैं बोलती हूँ आप मेरा ब्लैक टी सीरीज़ करिए, जिसमें मैंने ब्लैक टी ऑयल दिया है, ब्लैक टी का हेयर वॉश है, ब्लैक टी का पैक है ना, ब्लैक टी का जेल भी दिया है, एंड ब्लैक टी टोनर है। बहुत सारी मैंने रेमेडी दी है, जो कि प्लेलिस्ट के अंदर ब्लैक टी सीरीज़ के नाम से फोल्डर है, उसमें सब है। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो है कसूरी मेथी। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इस पे लिखा हुआ है कसूरी मेथी, ये मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगी। ठीक है, एंड ये जो मेथी होती है ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छी है। आपके स्कैल्प का जो ब्लड का फ्लो होता है ना, तो उस ब्लड के फ्लो को अच्छे से करती है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन है उसे अच्छे से मेंटेन करती है, जिससे हमारे हेयर ग्रोथ फास्ट होती है और हमारा जो हेयर फॉल हो रहा है ना वो नहीं होता, क्योंकि जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो एक्टिव होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं हेयर ग्रोथ के लिए, एंड जो जड़ें हैं ना वो मजबूत होती है। इससे जड़ें मजबूत होगी तो हेयर फॉल नहीं होगा, हेयर फॉल नहीं होगा तो हेयर हैं वो थिक होंगे, घने होंगे, लंबे होंगे। ठीक है, तो ये कसूरी मेथी बहुत अच्छी है। आपको पता है इसे हम लोग अपने खाने में हमेशा यूज़ करते हैं, जिससे खाने का टेस्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये भी आपको मार्केट पे में ईजिली मिल जाएगी कसूरी मेथी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच कसूरी मेथी के डाले हैं, एंड ये बहुत ही अच्छी है आपके बालों के लिए, तो आप लोग इसे यूज़ करिएगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने इसके फ़ायदे आपको बता दिए। आपके बालों के लिए अच्छी है, मतलब हेयर फॉल को कम करने वाली है और सारे फ़ायदे। तो ये 2 चम्मच मैंने डाले हैं, बस ये 2 इंग्रेडिएंट अभी हम लोग डालेंगे, एक और है वो बाद में बताऊँगी। अभी 2 इंग्रेडिएंट डाल के और इसको वाटर को आपको कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए बॉयल करना है स्लो फ्लेम पर, जिससे कि ब्लैक टी की एंड कसूरी जो मेथी है इसकी दोनों की जो गुडनेस है ना वो इसके अंदर आ जाए अच्छे से। ठीक है, एंड ये दोनों ही अमेजिंग काम करेंगे आपके बालों के लिए। आपके बालों का जो भी प्रॉब्लम है ना, वो मोस्टली जो हेयर फॉल की ही हो रही है सबको, तो वो रुक जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इसे ज़रूर बनाइएगा, एंड जिसने ब्लैक टी यूज़ की है उन सबको रिजल्ट मिले हैं। ब्लैक टी ऑयल जिसने बनाया, ब्लैक टी हेयर वॉश है ना, मेरे चैनल पे उनके बहुत अच्छे फीडबैक्स हैं। आप लोग उनके वीडियोस में कमेंट बॉक्स जाकर देख सकते हैं। ओके, एंड अभी हम लोग ये वाला हेयर वॉश है इसे स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने का मैं बता देती हूँ, ये बन जाता है, उसके बाद में इसमें एक और इंग्रेडिएंट मैं डालूँगी, आप देखना भी, एंड इसको आप लोग बाहर रखेंगे। ठीक है, तो आप इसमें एसेंशियल ऑयल डाल दीजिए, कोई भी 1 से 2 एसेंशियल ऑयल डाल दीजिए, तो आप बाहर इसे रख सकते हैं। ठीक है, बॉटल में भर के। लेकिन आपके पास कोई एसेंशियल ऑयल नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको फ्रिज में स्टोर करके रखना है। जब भी आपको हेयर वॉश करना है आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 तरीके से हेयर वॉश को यूज़ करती हूँ। क्या क्या तरीके हैं वो आगे बताऊँगी 1 बाय 1। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट देखें तो 8 to 10 मिनट्स हो चुके हैं। इसका कलर देख सकते हैं आप, ऐसा कलर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसकी सारी गुडनेस है वो वाटर में आ गई है।
एंड यहाँ पर ये बन के रेडी हो चुका है। आफ्टर 10 मिनट्स मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था, ठीक है। अब मैं एक इंग्रेडिएंट इसमें ऐड कर रही हूँ जो है लेमन, नींबू। जी हाँ, ये जो नींबू है इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है एंड इससे आपके डैंड्रफ भी जाएगा, इचिंग की प्रॉब्लम भी जाएगी और साथ ही साथ आपके जो बाल है ना वो हेल्दी होते हैं इससे, और बालों में शाइनिंग आती है बहुत ही अच्छी। एंड येस, ब्लैक टी से भी आपके बालों में काफ़ी शाइनिंग आती है, बाल सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। एंड ये जो है ये टोटल 3 इंग्रेडिएंट मैंने इसमें यूज़ किए हैं एंड तीनों ही बहुत अच्छे हैं आपके बालों के लिए, ठीक है। तो बस ये आधा नींबू इसमें ऐड करना है, अच्छे से मिक्स करना है और फिर आप इसे शीशी में किसी में भर के और स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में 1 हफ्ते तक। हफ्ते में आप इसे 2 से 3 बार यूज़ करिए। रात में ऑयलिंग कर लेते हैं ना तो भी मॉर्निंग में आप इसे अपने बालों पर लगा लेना है, ठीक है। पूरा हेयर वॉश कैसे लगाते हैं हम वैसे लगा लीजिए, स्कैल्प पे, बालों पे पूरा लगा के वापस बन बना लीजिए। और आपको 1 घंटे या आधे घंटे, मतलब मिनिमम आधा घंटा, मैक्सिमम 1 घंटे इसको रखना है और फिर आपको क्या करना है, इससे शावर ले लीजिएगा, ठीक है। यानी कि हेयर को वॉश कर लीजिए, चाहे तो शैम्पू कर सकते हैं आप लोग। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने स्टेन कर लिया है इसे पूरा, और ये जो बच गया है ना इसे फेंकना मत, आप लोग इसे ग्राइंडर में डाल के पीस लेना। और इसको पीसने के बाद में आप जो भी पैक बनाएंगे ना उस पैक में आप 1 से 2 चम्मच इसके डाल सकते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, फेंकना नहीं है इसको। ओके, ये हमारा बनकर हेयर वॉश रेडी हो गया है। मैंने तरीका बता दिया आपको कैसे यूज़ करना है एंड आप लोग इसे यूज़ करिए, मुझे फीडबैक ज़रूर देना। बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। मैं जो रेमेडी ला रही हूँ ना गाइज, रियली मैं सोचो मैं आपको जो दे रही हूँ मैं खुद अपने बालों पे लगा रही हूँ, फिर आपके पास वो रेमेडी आती है, ठीक है। पहले मैं अपने बालों पे इसको लगाती हूँ सारी चीज़ों को, टच वुड, मतलब कि टू करूँगी मैं, नज़र ना लगे कि अभी मॉनसून सीज़न में भी मेरा हेयर फॉल नहीं हो रहा है, रियली बता रही हूँ। मतलब मुश्किल से 2-4 बाल, बस, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो आप यकीन मानिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है, सब नेचुरल है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब देखिए इसको मैं कैसे यूज़ करती हूँ हेयर वॉश को। मैं बकेट में पानी डाल के और जो हेयर डंग करती हूँ ना, एक तो इस तरह से यूज़ कर लेती हूँ, उसको थोड़ा सा डाल लेती हूँ उसमें पानी में। एक मैं जब शैम्पू करती हूँ ना तो शैम्पू में इसी वाटर को, हेयर वॉश को मिलाकर शैम्पू के साथ में मिक्स करके, और ऐसे भी मैं यूज़ करती हूँ इसको, ठीक है। मैं आपको तरीके बता रही हूँ, एक मैं हेयर डंग के रूप में यूज़ करती हूँ, एक मैं अपना हेयर वॉश करती हूँ, तो एज ए शैम्पू टाइप यूज़ करती हूँ इसको। तो यहाँ पर जैसे कि शैम्पू नॉर्मली हम करते हैं ना, तो आपको सिर्फ शैम्पू यूज़ नहीं करना है, हम पानी में मिक्स करते हैं ना शैम्पू को, तो आपको ये हेयर वॉश है ये ले लेना है और आपको शैम्पू डाल के और फिर आपको इसे अच्छे से वॉश कर लीजिए, तो भी आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 तरीका मैंने आपको बता दिया है, आप लोग ज़रूर करिए गाइज, आपके बहुत ही अच्छे बाल हो जाएंगे। एंड जो 3rd तरीका है वो है हेयर वॉश, जो कि हम नॉर्मली हेयर वॉश करते हैं, पूरे स्कैल्प पे और बालों पे अच्छे से लगाना है और फिर छोड़ देना है आधे 1 घंटे के लिए, और शावर कैप जरूर पहनना, पूरा ड्राई मत होने देना बालों को, ठीक है। चलिए, ये मैंने तीनों तरीके बता दिए हैं, जल्दी से आप लोग बनाइए, यूज़ करिए, और स्टोर करने का बता दिया है। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना। ओके, बाय बाय।